राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। गेस कीजिए मैं कहाँ जा रही हूँ। इस समय मैं रेलवे स्टेशन पे हूँ और रात के 2:30 बज रहे हैं। अचानक से क्या आप गेस कर सकते हो वैसे कि मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं वैसे मोस्ट प्रोबेबली वृंदावन ही जाती हूँ, बट आज मैं जा रही हूँ कहीं और दैट इज़ दिल्ली। दिल्ली जा रही हूँ और अचानक से प्रोग्राम बना, वो भी इसलिए क्योंकि मेरी मासी जो हैं काफ़ी टाइम से मुझे बुला रही थी और मैं नहीं जा रही थी बिकॉज़ मैं कहीं नहीं जाती हूँ एक्चुअली, घर से कहीं बाहर निकलती नहीं हूँ। रात के 2:30 बजे अचानक से हमारा मतलब ऐसा प्रोग्राम बना कि आज ही देखते हैं गाड़ी, मतलब कल जैसे सुबह जाने का था बट रात का टाइम था, तो हमने सोचा कि रात में 3 बजे की गाड़ी थी, तो हमने सोचा चलो रात में ही निकलते हैं। फटाफट पैकिंग करी और एकदम से हम निकले और बस हम लोग गाड़ी का इंतज़ार ही कर रहे हैं यहाँ स्टेशन पर। और हम लोगों के पास इस समय मेरे पास कार भी अवेलेबल नहीं थी, तो हस्बैंड ने बाइक से एक करके हमको छोड़ा और बस देख लीजिए स्टेशन का नज़ारा रात के समय पे। सब लोग सो रहे हैं जैसे तैसे, मतलब कभी कभी ना मुझे जो स्टेशन पे लोग सो रहे होते हैं ना उनको देख के लगता है देखो हमारी लाइफ जो है, मतलब कुछ लोग उसमें से मुसाफिर भी होते हैं बट कुछ ऐसे जो कि जिनका जीवन ही इस तरीके से बीतता है, मैं उनके बारे में सोचती हूँ कि हम लोग कितने, मतलब हम लोगों को भगवान का शुक्रिया करना चाहिए, मतलब धन्यवाद करना चाहिए। और कि भगवान आपने हमको एक छत दी, घर दिया, बिस्तर दिया, सब कुछ दिया, बट हम लोग नहीं करते हैं। हम लोगों में मैं भी हूँ। साफ सीधी सी बात बता दूँ कि मैं कहीं ये नहीं कहना चाह रही हूँ कि मैं अपनी तारीफ़ कर रही हूँ। तो ऐसे लोग जो कि इस तरीके से ज़मीन पे जिनके पास चादर भी नहीं है बिछाने के लिए, कोई नाली के पास, कोई कहीं, इंतज़ार करते करते पता है हमको बहुत देर हो गई और कम से कम पौने 3 बजे की गाड़ी थी, पौने 4 बजे पे आई है और 4 बजे पे चली है। तो इतनी देर हो चुकी थी। हम लोगों ने गाड़ी में जगह, हमको बर्थ जो चाहिए थी वो मिल गई थी। एक मिडिल बर्थ थी और एक सामने वाली लोअर और एक अपर, इस तरीके से हम लोगों ने, मतलब बर्थ जो हमको मिली थी उसमें स्लीपर क्लास में हमने लिया था। हालांकि गर्मी बहुत थी बट छोटा सफ़र था इसलिए एसी का नहीं किया, स्लीपर क्लास का ही हमने किया। तो अब ये मैंने एकदम से पूरा, फिर हम सोते हुए गए थे ना रात में, तो फिर इसलिए क्या वीडियो में बनाती। तो हम सुबह पहुँचे हैं, गाड़ी बहुत लेट हो चुकी थी, 10:30 बजे पहुँचे हैं। ठीक है, बहुत लेट हो चुकी थी। ये आनंद विहार का स्टेशन है अंडरग्राउंड, जहाँ से हम निकलते हुए जा रहे हैं और अब मैं मेट्रो स्टेशन पे जाऊँगी। पता है मेरे मन में ये था, मैं ना मेट्रो में बहुत कम बैठी हूँ, तो मन में यही चीज़ थी कि यार डर, या कैसे कैसे क्या, मतलब कुछ नहीं समझ में आएगा तो मजाक ही बनता है ये वो, इस तरीके से बहुत 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 मन में। तो इस मन के डर को ख़त्म करने के लिए, होता हालांकि कुछ भी नहीं है, जो लोग जाते हैं मेट्रो से उनको पता होगा, बट मैं नहीं गई हूँ इसलिए, जब भी आप कोई चीज़ नहीं करते हो उसके लिए डर सा होता है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं कैब वगैरह ना करके मैं मेट्रो से ही जाऊंगी। वैसे भी आजकल कैब वगैरह के बहुत से हादसे वगैरह भी सुनने में आते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सबके साथ ही हो जाता है, लेकिन फिर भी मन में ये हुआ कि एक डर भी ख़त्म हो जाएगा और पब्लिकली प्लेस से ही जाना चाहिए, मतलब ऐसी जगह से जहाँ पे मतलब बहुत से लोग जा रहे हों। तो मैंने मेट्रो से जाना डिसाइड किया और मैं मेट्रो स्टेशन पे आई और हम लोगों ने, मुझे एक्चुअली जाना था गाज़ियाबाद। मेरा मेन मोटिव, ठीक है मैं मासी के पास भी आई हूँ, वो काफ़ी बुला रही थी, उनके बुलाने की वजह से ही शायद ये संभव हो पाया कि मैं गाज़ियाबाद आ पाई। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं पहले ही जाते समय गाज़ियाबाद जाऊँगी। अभी ये मैं आ चुकी हूँ मेट्रो स्टेशन पे, आप देख लीजिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। आनंद विहार स्टेशन पे भी, मतलब आनंद विहार टर्मिनल पर भी बहुत, मतलब रेलवे स्टेशन पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अभी ये वहीं के आनंद विहार का ही मेट्रो स्टेशन है जहाँ से मैं जाने वाली हूँ राजबाग मेट्रो स्टेशन, यानी कि गाज़ियाबाद साहिबाबाद गणेशपुरी 18 राजबाग मेट्रो स्टेशन के पास, जहाँ पर मेरा ये मंदिर, मतलब नादिया निकुंज स्थापित है, वहाँ मुझे जाना है। मेरा बहुत मन है, मतलब ये समझ लीजिए वहाँ पे राधा माधव जो है ना, इतना मन लगता है मेरा जाकर, इतना सुकून मिलता है ना मुझे जाकर। वही है कि जहाँ पे आपका मन लग जाए वो वाली बात है। वहाँ पे हमारे पूज्य भैया जी, नरेश भैया जी मतलब इतने प्यार से बोलते हैं,
मेरी चाहत यही है कि मैं उनसे मिल पाऊँ। और एक्चुअली जब मेरी पहली भेंट हुई थी उनसे, तब उन्होंने बेटे से जैसे कि बातचीत में उन्होंने बहुत अच्छे से बात करी थी। और बातचीत में ये हुआ था कि उन्होंने बोला था, बेटे ने बताया मेरा 10th है, तो उन्होंने बोला कि आप जो है 10th क्लास मतलब जब आप कर लोगे, जब आपका रिज़ल्ट आएगा तो आप ऐसा करना कि आप आना। तो उन्होंने प्रॉमिस लिया था आने का। तो इसी वजह से भी ये भी एक वजह है, हम जा रहे हैं भैया जी से मिलने के लिए। तो मैं सीधा मेट्रो लूँगी राजबाग की, और राजबाग मेट्रो से हम मतलब सॉरी आनंद विहार से हम राजबाग का सफ़र करेंगे। ये मेट्रो के अंदर का नज़ारा, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, ठीक ठीक है, ना खाली है ना भीड़ है, सब कुछ बहुत अच्छा है। अभी तक तो अच्छा ही है। हम लोग चेक करते हुए जा रहे थे, मैंने अपने इसमें मैप क्या कहते हैं डाउनलोड कर लिया था, मतलब मेट्रो का ऐप, मेट्रो का दिल्ली मेट्रो का ऐप डाउनलोड कर लिया था। उससे मुझे पता चलती रही लोकेशन कि कहाँ से कहाँ जाना है, इसलिए मैं इजीली मतलब पहुंच गई। पहले मैंने जो ऐप डाउनलोड किया था ना, उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो रही थी। फिर मैंने वहाँ मतलब जब मैंने एक दो जनों से पूछा, तो वहाँ पे एक पुलिस वाले भैया खड़े हुए थे, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि आप ये वाला दूसरा ऐप डाउनलोड करो। तो मैंने दूसरा किया, उससे बहुत कन्वीनियंट रहा वो, और मैं काफ़ी ईजीली मेट्रो से जो है क्या रहता है ना, थोड़ा इजीली सफ़र भी हो जाता है, और थोड़ा सा मतलब कन्वीनियंट रहता है सफ़र। और चार्जेस भी जैसे कि आप कैब लोगे ना, तो आपके जितनी दूरी में मेट्रो हम 60 रुपीज़ आई थिंक सो 60 रुपीज़ पर हेड टिकट था, तो उतने में कम से कम मान के चलो कि वो काफ़ी लग जाते हैं, 350, 500, 700 भी ले सकता था वो आनंद विहार से गाज़ियाबाद तक। बट मेट्रो में क्या है, एक तो एसी में, और आराम से सबके सबके साथ मतलब बहुत से लोग ज़्यादा ही होते हैं, अकेले नहीं हो आप, कोई ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ता है और कोई बात नहीं है। और जब हम अकेले थे, हमको पता था कि सब कुछ हमें करना है, तो हम एक्टिव भी थे। मेट्रो के अंदर का मैंने थोड़ा सा मतलब इस तरीके से मैंने वीडियो करके लिया, कभी बैक से कभी फ्रंट कैमरा से, ताकि मैं थोड़ा सा कैप्चर कर पाऊँ, आपको बता पाऊँ। हमने राजबाग आनंद विहार से राजबाग जाने के लिए 2 मेट्रो चेंज करी, जिसमें पहले स्टेप जंक्शन कहाँ पर आई थिंक सो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस मार्ग पर हम लोगों ने चेंज करी थी। फिर उसके बाद कहाँ चेंज हुई थी मुझे एग्जैक्टली, तो एक्चुअली ना मैं वीडियो बाद में बना रही हूँ, तो उस समय तो नहीं बना सकती थी एकदम से। हम लोग पहुँचे हैं, हम लोग पहुँच गए हैं, हम लोग पहुँच चुके हैं राजबाग मेट्रो स्टेशन। और अब हम लोग जो है निकल रहे हैं राजबाग मेट्रो स्टेशन से, और अब हमें देखना है कि किस तरीके से हम लोग मंदिर पहुँचेंगे। क्योंकि इससे पहले जब मैं मंदिर आई थी, तब मैं अपने हस्बैंड के साथ बाय कार आई थी, तो मुझे नहीं मालूम था। अभी हम लोगों ने ई रिक्शा ली, मतलब वहाँ पे हमने पूछा कि कैसे पहुँचेंगे। तो एक जो बात ये है कि ये मंदिर का नाम ना हरिबोल मंदिर से फेमस है वहाँ पर। मैंने नादिर निकुंज कहा तो किसी ने नहीं समझा, तो मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता है। और ये लीजिए, हम पहुंच गए हैं हमारे प्यारे 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 नादिया निकुंज मंदिर। और हाँ, मैं अपने बच्चों के साथ ही आई थी अकेले, इस बार हस्बैंड नहीं आए, इसलिए मैं ही गाड़ी से मतलब ट्रेन से आई, अदरवाइज़ तो मैं फिर कार से आती। बट अभी मैं ट्रेन से आई, और मेट्रो लेके 2 मेट्रो बदल के राजबाग आनंद विहार से 2 मेट्रो बदलनी पड़ेंगी, तब आप राजबाग पे पहुंचोगे। और वहाँ से ई रिक्शा या ऑटो वगैरह लेकर आप नादिया निकुंज पर पहुंच जाते हो। जिस तरीके से मैं पहुंची हूँ वैसे ही मैं आपको बता रही हूँ, और इतना अच्छा, इतना सुकून आपको मिलता है। मैंने बेटे से ही बोला कि तुम पैसे दो, मैंने दोनों बच्चों को थोड़े थोड़े पैसे दे रखे थे कि बाई चांस अगर हम एक दूसरे से मिसप्लेस भी हो जाते हैं, तो बच्चों को बता रखा था तुमको कैसे कहाँ जाना है। वैसे तो हमको एक्टिव रहना है कि ऐसा कुछ ना हो, मतलब रही मैं एक्टिव, भगवान की कृपा रही, भगवान को याद करती रही ताकि कुछ भी ऐसा ना हो। तो अभी हम एंट्री ले रहे हैं मंदिर के अंदर। मैंने बच्चों से बोला माथा टेको और एंट्री लो, हाथ वगैरह धोए जाकर।
अभी पता नहीं, मैं शायद कुछ कह रही होंगी उनसे कि भाई जाओ, ठीक है। और बस हम लोगों ने हैंड वेड में है जूते चप्पल उतार के हाथ वगैरह धोए। बट इस समय पे हम जैसे हमने एंट्री लिया ना, तो मंदिर में कोई था नहीं। हम एक्चुअली किस समय पर पहुँचे थे, जैसे 10:30 बजे हम पहुँचे, तो हम 11 बजे करीब, यस 11 बजे करीब हम लोग मंदिर पे पहुँचे हैं, या 11 बजे के भी बाद पहुँचे हैं शायद। हाँ हाँ, 11 बजे के बाद ही पहुँचे, क्योंकि 10:30 बजे तो ट्रेन पहुँची थी ना, तो 1 घंटा हमको लग गया था। हम लोग 11:30 पौने 12 करीब पहुँचे हैं हम लोग वहाँ पर। तो मंदिर लगभग बंद ही था, मतलब पट बंद हुए थे। बाद में जो है, देखिए हम लोग ये ऊपर के रास्ते, ऊपर है, मतलब आप ऐसे जाओगे ना तो ऊपर ऊपर की तरफ फर्स्ट फ्लोर पे मंदिर है। नीचे जो है, नीचे लाइब्रेरी टाइप बनी हुई है, जिसमें भैया जी ने संग्रह कर रखा है कुछ धार्मिक किताबों का। भैया जी अपने ही मुख से बताते हैं कि उन्होंने काफ़ी मतलब संग्रह किया हुआ है। बाबा बाबू जी की भी कुछ ऐसे हैं, पदावली बुक्स हैं उनका, और भी कुछ बुक्स का। हाँ, फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं नारदिया निकुंज। बड़ा ही सुकून मिलता है मुझे यहाँ आकर। जब इनको फ़ोन पर भी रोज़ मैं देखती हूँ ना, देखो पट बंद है सामने। हमारी एंट्री पे मुझे लगा अरे दर्शन कैसे, लेकिन थोड़ी देर के बाद वहाँ पे जो भैया सेवा करते हैं ना, तो वो उन्होंने बताया कि अभी राजभोग के लिए मतलब भोग लगेगा और फिर पट खुलेंगे, फिर बाद में मतलब शयन होगा। ये देखिए मेरे प्यारे 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 क्यूटी 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 श्री राधा माधव, कितने क्यूट क्यूट लगते हैं, बहुत प्यारे हैं सच में यार। आप किसी से जुड़ जाओ ना, मतलब किसी से अगर आपको मतलब ऐसा है कि अगर आपको किसी से लगाव हो जाए ना, कहने की बात है कि यार भगवान से ऐसे कैसे, लेकिन लोगों को जो लगाव दुनिया से होता है, मुझे भी कभी वो लगाव दुनिया से ही था। बट वही कहते हैं ना, जब दुनिया ठोकर मारती है तो फिर अगर आप गलत रास्ते पे चले गए तो चलेगा, लेकिन मुझे भगवान ने गलत रास्ते पे नहीं जाने दिया। बहुत क्यूट, बहुत अच्छा लगा। भगवान ने मुझे अपनी तरफ खींचा। हालांकि भगवान के अपनी तरफ खींचने के बाद भी परेशानियाँ बहुत आती हैं, परीक्षाएं भी बहुत होती हैं, मगर मैं सदैव भगवान से ये कहती रहती हूँ, प्रभु प्रभु मैं आपकी परीक्षा के योग्य नहीं हूँ, मुझसे ये परीक्षाएं नहीं दी जाएंगी। आप अबोध बालक समझ के मुझे पार लगा दो, प्लीज़ लगा दो ना। हाय मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही थी, बलियाँ लेती रहूँ मैं अपने राधा माधव की, क्यूटी क्यूटी सी। जी नहीं करता इनको देखकर, तो मैं मतलब मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ, जिनको मैं फ़ोन पे फोटो देखती हूँ वो मेरे सामने थे, मेरे सामने एकदम प्रत्यक्ष सामने। आप जब इन राधा माधव के सामने जाओगे ना, नारद जी महाराज जिसके नाम से, मतलब जिनके नाम से, सॉरी जिनके नाम से ही इस मंदिर का नाम पड़ा है नारदीय निकुंज, क्योंकि नारद जी से ही गुरु परंपरा शुरू होती है। नारद जी ने हमारे बाबूजी को दीक्षित किया था, और बाबूजी ने बाबा को आगे किस तरीके से है, आगे तो हमको तो जो पता चला है वो हमारे पूज्य प्यारे भैया जी से, यानी कि नरेश भैया जी से पता चला है। या आरती हुई तो मैंने बेटे से बोला आरती ले लो, माथा टेको, आरती लो। बहुत भाग्यशालीता मानती हूँ मैं कि मैं इस मंदिर में पहुँच पाई हूँ। बहुत, अब तो खैर काफ़ी प्रचलितता हो गई है, मैं भी इसके बारे में यूट्यूब से ही जानी हूँ, जब से बलेनो वाली वो स्टोरी सुनी कि एक मतलब एक दीदी थी मतलब नारद जी के श्री चरणों में प्रणाम, जिन्होंने 7 करोड़ महामंत्र जाप कर लिए थे, तो लखनऊ में वो रहती थी, तो उनके पास माधव जी प्रत्यक्षता में आ गए थे और 1 वर्ष तक उनके साथ रहे। तो जब ये वो स्टोरी मैंने यूट्यूब पे सुनी, यहीं के द्वारा, इसी मंदिर के द्वारा भैया जी ने यही मंदिर मतलब रहकर सुनाई। ये राजभोग की आरती वगैरह चल रही है भोग लगने के बाद, मे बी अब तो आरती हो रही है। और सच बोलूँ तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था, मैं भी यूट्यूब से ही इसमें जुड़ी हूँ, बट कितना सुकून मिलता है ना जब आप इन राधा माधव के सामने जाके खड़े हो गए ना, तो आपको लगेगा ही नहीं कि आपको सांप किसी मूर्त के सामने खड़े हो। प्रत्यक्ष राधा माधव खड़े हैं, आप उनसे कुछ भी बात कर सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, वो भी कुछ भी जवाब देंगे आपको। ये मैंने डाला था जब मैं वापस जा रही थी, ये कनेक्ट की है ना वीडियोस, बस वापस जा रही थी ना, तो दिल इतना रो रहा था, बच्चे कह रहे थे चलो मम्मी
आएंगे फिर, मगर मैं जानती थी कि मैं दोबारा नहीं आ पाऊँगी, नहीं आ पाऊँगी, बड़ी मुश्किल से। इतना आसान नहीं है यहाँ पे आना। पता नहीं, मुझे नहीं पता, जो लोग कहते हैं मैं इजीली पहुँच गया, बट मैं जानती हूँ मेरा दिल कितना रोता है जब मैं इससे दूर जाती हूँ। अभी मैं मेट्रो स्टेशन पे पहुंच चुकी हूँ। बीच का जिस ई रिक्शा से आई थी मैं, वैसे ही ई रिक्शा से वापस पहुंची, थोड़ा सा पैदल जाके आगे, बट मैंने उसका रास्ते का नहीं डाला। ई रिक्शा से वापस मैं राजबाग मेट्रो स्टेशन पे पहुंची, और राजबाग मेट्रो स्टेशन से मैंने अब जो मेट्रो ली वो मैंने ली द्वारका मोड़ के लिए। अब द्वारका मोड़ के लिए जाना था तो मुझे 3 मेट्रो को बदलना पड़ा। मुझे ज़्यादा पता नहीं था और किस तरीके से चलना है, कैसे करना है। तो एक भले इंसान मिल गए जो अपने पीछे पीछे चलाते हुए ले गए, फिर उन्होंने बताया। फिर बाद में बहुत देर बाद जाके ये फुट स्टेप्स पे हमारी नज़र पड़ी, तब मुझे पता चला कि फुट स्टेप्स पे चलना है तो ये हमको एग्जैक्ट हमारे डेस्टिनेशन यानी कि हमारे उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचा देगा जहाँ से हमको मेट्रो लेनी है। और मुझे मेट्रो का भी नहीं समझ में आ रहा था, तो बाद में पता चला कि जो मेट्रो हमको लेनी है ना, जैसे ब्लू लाइन, रेड लाइन या येलो लाइन, तो मेट्रो के ऊपर भी वो लाइन बनी हुई होगी। ये हम लोग चल के गए, और ये स्टेप्स वगैरह का मेरी भाभी है आराधना, उसने मुझे बताया था, मगर मैं सोची कि शायद ऐप में कोई स्टेप्स वगैरह होंगे, बट ये नहीं पता था मेट्रो स्टेशन पे ऐसे स्टेप्स बने होंगे। तो अब हमने मेट्रो पकड़ ली है। अब हमको ये फर्स्ट मेट्रो हो गई, 2 और मेट्रो बदलनी है। टोटल 3 मेट्रो बदलने के बाद हम पहुँचेंगे कहाँ पर, द्वारका मोड़ पर। थोड़े थोड़े से क्लिप्स मैंने सबके बनाए हैं, और ये आई थिंक सो सेकेंड मेट्रो है, इसका बनाया है। इस तरीके से हम लोग 3 मेट्रो बदलते हुए द्वारका मोड़ पहुँचे। द्वारका मोड़ से हमने फिर से ई रिक्शा करी और हम द्वारका मोड़ विपिन गार्डन